भर्ती बोर्ड में आग लगाने का काम करूंगा अकेला। हर समय ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी सनातन पे टारगेट किया जा रहा है। देश में लड़ाने का काम किया जा रहा है कि विधानसभा पर चढ़ करके देश के सवर्णों को लेकर के हम वही सड़क पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई भर्ती की परीक्षा चल रही है और कल परीक्षा का प्रथम दिन था। इसके साथ ही साथ जैसे ही प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हुई उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया और विवाद था प्रश्न पत्र को लेकर। दरअसल जो प्रश्न पत्र आया था उसका एक हिंदी का सेक्शन था और उसमें एक प्रश्न था और पूरा विवाद उसी प्रश्न को लेकर खड़ा हुआ है। दरअसल प्रश्न था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द का चयन करें और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था पंडित, दूसरा था अवसरवादी, तीसरा था निष्कपट, चौथा था सदाचारी। अब विवाद पूरा यहीं से शुरू हुआ जो ये 4 विकल्प दिए गए थे। दरअसल जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया इसके बाद से ही पूरे ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिली और लोग सवाल पूछने लगे। खासकर सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री को टैग कर सवाल पूछने लगे और ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर इस ऑप्शन की क्या जरूरत थी, क्या ये जानबूझकर ये हरकत की गई है, इसके पीछे की आखिर क्या कहानी है। तो इन तमाम सवालों के बीच खुद भाजपा नेताओं ने भी विरोध जताया और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में आया है और इसको लेकर जो भी कार्रवाई होगी वो आप सबके सामने दिखाई जाएगी और उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर उचित कार्रवाई होगी। वहीं देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सलामणि त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इसके बाद आखिर जवाब क्या आया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा इस पर कार्रवाई की बात कही गई है और जवाब के रूप में पोस्ट करके जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के भर्ती की लिखित परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न पर सोशल मीडिया में दृष्टिगत चर्चाओं के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड यह अवगत कराना चाहता है कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अपने प्रश्न पत्र स्वयं स्थानीय स्तर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह कार्य अति गोपनीय संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार कराया जाता है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्रों की गोपनीयता अक्षुण्ण रहे। इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बोर्ड स्तर पर भी किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा गोपनीय सामग्री अर्थात प्रश्न पत्रों का अवलोकन नहीं किया जाता है। प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेटों को परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा कक्षों में 2 अभ्यर्थियों के समक्ष पहली बार खोला जाता है, तत्पश्चात वितरित किया जाता है। दिनांक 14 मार्च 2026 के प्रथम पाली के संदर्भित प्रश्न के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच उपरांत दोष निर्धारण कर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए यहाँ पर साफ सीधे तौर पर यह कहा गया कि बोर्ड पेपर नहीं बनाता है, एक अलग संस्था होती है वो पेपर बनाता है और इसके बाद पेपर सीधे एग्जाम सेंटर पर कमरे में ही खोला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। लेकिन लोगों ने यहाँ पर सवाल उठाया कि आखिर जो संस्था परीक्षा करा रही है वही संस्था या संबंधित लोग पेपर बनाने का जिम्मेदारी जिस संस्था को सौंप रहे हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी कब तय की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर बोर्ड ने ये कहा कि जांच की जा रही है और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके बाद पूरा हंगामा खड़ा हो गया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठक बुलानी पड़ी और इस मामले को लेकर उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की, जिस चर्चा में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है पेपर सेटर्स को भी ये निर्देश दिया जाए कि किसी भी प्रकार से किसी प्रश्न पत्र में या किसी भी प्रकार कोई टीका टिप्पणी किसी जाति धर्म को लेकर न की जाए और उन्होंने इस पूरे आदेश को एमओयू में भी शामिल करने की बात कही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो है जमकर इस बात को लेकर बहस देखने को मिल रही है और खासकर ये एक तरीके से अवसर के रूप में निकलकर सामने आ रहा है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि विपक्षी दल के कई नेता इस बात को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कई अभ्यर्थियों ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है और इसमें कौन से अधिकारी या कौन से जिम्मेदार लोग संलिप्त पाए जाते हैं। खैर, इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।